ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती जिंदा रहना है। लोग जिंदा रहने के लिए क्या क्या करते हैं, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि हम जिस धरती को अपना घर मानते हैं उसे आज नहीं तो कल इंसान ही तबाह कर देंगे। किस्मत वाले ही होंगे जिन्हें उसी वक्त मौत नसीब होगी, जबकि बुरी किस्मत वाले नर्क देखने के लिए जिंदा बच जाएंगे। रासायनिक युद्ध के 1 साल बाद पूरा देश 2 भागों में बंट चुका था। एक भाग में वो लोग थे जो पुराने देश को चाहते थे, चाहे उसके लिए किसी की जान भी लेनी पड़े। ये लोग अपने अपने इलाके बनाकर उसकी सुरक्षा करते थे, जबकि दूसरे भाग में वो लोग थे जो शांति से बिना खून खराबे के रहना चाहते थे। आज एक गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी जिसमें पति पत्नी मैक और नीना थे। मैक नीना से कहता है, हमें ध्यान से आगे बढ़ना होगा, हर इलाके के अपने बदमाश हैं। आज की रात हम इसी घर में गुजारेंगे। इसके बाद दोनों पति पत्नी बहुत ध्यान से इस घर में आते हैं। ये एक लवारिस घर था जिसके हर कमरे को मैक ध्यान से जांचता है। दोनों को डर था कि कहीं जहाँ कोई छुपा ना हो जो बाद में उन्हें नुकसान पहुँचाए। पूरी तसल्ली होने के बाद मैक अपना सामान गाड़ी से उतारता है। कुछ देर बाद रात को मैक बैठा आगे का रास्ता सोच रहा था, जबकि नीना आराम करना चाहती थी। दरअसल मैक नीना को उसके माता पिता के पास छोड़कर उससे तलाक लेना चाहता था। कुछ ही देर बाद दोनों सो जाते हैं, जबकि उन पर किसी की नजर पड़ चुकी थी। अगले दिन सुबह नेलर्स नाम के गैंग ने बाहरी लोगों को पकड़ा हुआ था। इस गैंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई बाहरी इनके इलाके में आए। बाहरी लोगों को देखकर तो इनका खून खौल जाता था और ये उन्हें तड़पा तड़पा कर मारते थे। नेलर्स का बॉस कहता है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ जाओ। आदमी उसकी बात नहीं मानता, जिसके बाद पीटर बॉस का इशारा समझ जाता है, लेकिन पीटर बॉस की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता। इसके बाद बॉस आदमी को गोली मार देता है और दूसरे को उसका चेला टोनी मार देता है। ये था दहशत का दूसरा नाम, नेलर्स ग्रुप। बॉस कहता है, चलो इस मनहूस को पीछे ही रहने दो जो नई चीजों को भी स्टार्ट नहीं कर सकता। कुछ ही देर बाद घर में शांत खड़ा मैक अचानक चौंकता है क्योंकि उसने बाइक की आवाज सुन ली थी। फिर वो नीना को समझाता है कि मेरे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, जबकि नेलर्स के इरादे खतरनाक थे। एक तरफ बॉस तैयार था तो दूसरी तरफ मैक भी तैयार था। वो सबसे पहले टोनी का शिकार करता है और उसके बाद बॉस पर हमला करता है। दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और इस लड़ाई में बॉस मारा जाता है। कुछ देर बाद मैक जहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था ताकि वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सके, जो अभी काफी दूर थी। दोनों को लग रहा था कि बॉस की मौत के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो अब दूसरे इलाके में आ चुके थे। इस इलाके में गैम्बलर्स का राज चलता था। वही फैसला करते थे कि कौन इस इलाके में जिंदा रहेगा। नीना को गोली लगी देख मैक जल्दी जल्दी गाड़ी वापस लेकर भागता है। दूसरी तरफ शहर के एक हिस्से में टेरी कुछ बंधक लड़कियों को आजाद करवाती है। उसमें लड़कियों की मदद करने का जुनून था और यही काम वो पूरा दिन करती रहती थी। उधर एक वीरान से घर में नीना अचानक उठती है जिसके कंधे पर गैम्बलर्स ने गोली मारी थी। इसके बाद वो मैक को देखती है जो बाहर गन की प्रैक्टिस कर रहा था। वो उसके पास जाती है और मैक उसे भी प्रैक्टिस करने को कहता है ताकि मुश्किल हालातों में वो खुद की मदद कर सके। इसी बीच टेरी आराम करने इसी घर में आती है। उसने दोनों को देख लिया था, जिसके बाद उसे नीना की अंगूठी मिलती है। टेरी समझ जाती है कि मैक नीना को तलाक देने वाला है। कुछ देर बाद मैक और नीना जहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे और तभी उन्हें ढूंढते ढूंढते गैम्बलर्स उन तक पहुँच जाते हैं। अब दोनों गैम्बलर्स के कब्जे में थे जो अपने दुश्मनों का फैसला भी अपने ही तरीके से करते थे। एक लंबे सफर के बाद दोनों को पकड़कर गैम्बलर्स के इलाके में लाया जाता है। अगर इस इलाके को जुआरियों का इलाका कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब दोनों पति पत्नी एक बड़े से हॉल में आते हैं जहां बहुत सारे लोग थे। दोनों को जल्दी जल्दी चेयर्स पर बिठाकर उनका एक एक हाथ बांध दिया जाता है
और दूसरा हाथ गन पर रखकर उसमें स्क्रू डाल दिया जाता है। अब अनाउंसर जैक कहता है, चलो जल्दी जल्दी बाजी लगाओ, आज देखेंगे कौन बचेगा और कौन मरेगा। ये कहकर वो दोनों गन्स में एक एक गोली डाल देता है। अब जैक कहता है, मेरे 5 गिनने के बाद तुम दोनों को गन चलानी है, एक मरेगा और एक बचेगा जो यहाँ से चला जाएगा। अगर दोनों बच गए तो मैं एक एक और गोली गन में डालूंगा, चलो खेल शुरू करें। ये कहकर वो गिनती शुरू कर देता है और ना चाहते हुए भी दोनों को खेल खेलना पड़ता है। पहली गोली मैक के कंधे के पास लगती है। इसी बीच जुआरी लोग आपस में लड़ पड़ते हैं और तभी नीना किसी तरह आजाद होकर जैक की गन निकालकर उसे मार देती है। मैक की हालत देखकर नीना वो कर जाती है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। सच्ची एक औरत अपने पति के लिए क्या कुछ कर सकती है, ये आज नीना ने दिखा दिया था। उसे डराया जाता है लेकिन नीना नहीं डरती। वो जल्दी जल्दी मैक को बाहर निकालकर यहाँ से भागती है, जिसमें उसकी मदद दूर खड़ी टैरी कर रही थी, जिसने इस बार नीना की मदद करने का फैसला कर लिया था। अब मैक और नीना तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे और जल्द ही वहाँ पहुँच जाते हैं। ये इलाका पूरा शांत रहता था। मैक धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। दूसरी तरफ नीना अपने माता पिता की कब्र के पास खड़ी थी। पड़ोसी बताते हैं कि उन्हें कुछ दिन पहले ही गैम्बलर्स ने मार दिया था। इसके बाद नीना मैक के पास आकर उसे सब बताती है। अब नीना फिर से अपने पड़ोसियों के पास जाकर पूछती है, यहाँ आप लोगों को डर नहीं लगता? उसके पड़ोसी बताते हैं, कभी कभी लगता है, वैसे हमने गाड़ियों में बाहरी लोगों को रोकने का इंतजाम कर रखा है। हमारे कुछ आदमी भी बाहरी लोगों पर नजर रखते हैं। अगर हमें सुरक्षित रहना है तो लड़ना तो सीखना ही पड़ेगा। तभी एक और पड़ोसी आकर नीना से मिलकर उसका हाल चाल पूछता है। दूसरी तरफ टैरी भी जहाँ एक खाली पड़े घर में आ जाती है। उसे पूरा यकीन था कि गैम्बलर्स आज नहीं तो कल नीना पर हमला जरूर करेंगे, क्योंकि नीना ने उनके अनाउंसर यानी बॉस जैक को जो मार डाला था। इस पूरे इलाके में हर तरफ शांति ही शांति थी, लेकिन जल्द ही इस शांति को गैम्बलर्स की गाड़ियां भंग कर देती हैं, जो मैक और नीना को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुँचे थे। ये लोग आज दोनों को हर हाल में मारना चाहते थे, लेकिन पहली गोली दूर खड़ी नीना चलाती है। इसके बाद तो यहाँ के लोग इन पर टूट पड़ते हैं। नीना की जान खतरे में देख मैक भी मैदान में कूद जाता है, लेकिन दूसरी तरफ टैरी की जान खतरे में थी, क्योंकि उसे एक गोली ने जख्मी कर दिया था। अब आते हैं प्लो बॉयज, जो गैम्बलर्स और जहाँ के लोगों को अपना दुश्मन मानते थे। वो आते ही तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। वो कई गैम्बलर्स को जल्दी जल्दी मार देते हैं, जबकि दूसरी तरफ नीना प्लो बॉयज का इंतजाम कर रही थी, जिसके बाद उनकी बड़ी सी गाड़ी उड़ जाती है। अब मुकाबला गैम्बलर्स और यहाँ के लोगों के बीच था, जिसमें बहुत खून खराबा होता है। उधर टैरी मैक के घर आ जाती है, जिसे देख मैक बहुत हैरान था, लेकिन टैरी उसे नीना की अंगूठी देकर कहती है, उसका ख्याल रखना। और तभी एक गोली उसका सिर खोल देती है, जिसके बाद टैरी लाश में बदल चुकी थी। गोली चलाने वाली गैम्बलर्स की साथी थी, जो अब मैक को भी मारना चाहती थी, लेकिन तभी एक गोली उसे मार देती है, जो नीना ने चलाई थी। इसके बाद मैक नीना को उसकी अंगूठी फिर से पहना देता है और दोनों अपने घर वापस जाकर एक साथ ही रहने का फैसला करते हैं। आखिर में दोस्तों, कभी कभी बुरे हालात भी दो दिलों को पास ले आते हैं। अंत में दोस्तों, अगर आप उन मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं जो किसी और जगह नहीं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।